नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 90 हल्के 90 खबरों के साथ। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आगामी संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट, अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कृषि कानून वापसी पर बोले अनिल विज, पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, सभी किसानों को उसका स्वागत करना चाहिए। कृषि कानून वापसी पर बोले राकेश टिकैत, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून संसद तक जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। कृषि कानून वापसी पर बोले अभय चौटाला, पीएम को यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस दौरान अभय चौटाला ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल पर भी निशाना साधा। कृषि कानून वापसी पर डिप्टी सीएम का बयान, केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, भाईचारे की बहाली के लिए ये कदम सराहनीय, किसानों से भी धरना खत्म करने की अपील करते हैं। कृषि कानून वापसी पर बोले ओपी धनखड़, पीएम ने कृषि कानून पर बड़ा फैसला लिया है, हम पीएम के फैसले का अभिनंदन करते हैं, बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों के हित के बारे में ही सोचा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसान साथियों को श्रद्धांजलि और आंदोलनकारी किसान साथियों के संघर्ष को सलाम। तीनों कृषि कानून वापस लेने पे पीएम की घोषणा पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, कहा पीएम से देश हित में फैसला लिया है, पीएम के फैसले का हम स्वागत करते हैं, जब भी पीएम बने हैं सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले लिए हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत बड़े समुदाय के हित के लिए है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी गलती मानी है और जो अपनी गलती स्वीकार करता है उसका कद और भी ऊपर हो जाता है। कृषि कानून पर बोले परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पीएम ने हमेशा देश के हित में फैसला लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने देश के हालात बुरे किए। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान को ऐतिहासिक बताया। पीएम नरेंद्र मोदी और किसान संगठनों को भी अजय चौटाला ने बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कृषि कानून वापस लेने पर प्रतिक्रिया आई, कहा देर आए दुरुस्त आए, 1 साल से किसान संघर्ष कर रहे थे, किसानों की जीत हुई है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सोनीपत पहुंची। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुमारी शैलजा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर कहा कि किसानों की जीत हुई है। पूर्व कांग्रेस नेता अवतार सिंह भडाना का केएमपी रोड पर किसानों के बीच पहुंचे। अवतार सिंह भडाना ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला बिल्कुल सही है और देश हित में है। जनचेतना पार्टी के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मंजी साहिब गुरुद्वारे में मेडिकल कैंप लगाया और सरकार की ओर से वापस लिए जाने काले कानूनों पर किसानों को शुभकामनाएं दी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रमजान चौधरी ने कहा कि किसानों की मेहनत का फल है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं।
दादरी जिले के किसानों ने मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने को सराहनीय कदम बताया है। किसानों ने मांग की है कि किसान आंदोलन में मरे हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। फरीदाबाद पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर प्रेस वार्ता की। अशोक तंवर ने कहा कि देश के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही, जिसके बाद किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। किसानों ने इसे व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी की बड़ी जीत बताया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद गुहला चीका के किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर गुलाल से होली खेली और पटाखे जलाकर के खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों में जश्न का माहौल। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने लड्डू बांटकर और नाचकर खुशी जाहिर की। कालांवाली में कृषि कानून वापस होने पर कच्चा आड़ती एसोसिएशन ने लड्डू बांटे। तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने पर कच्चा आड़ती एसोसिएशन की ओर से लड्डू बांटे गए और किसान संगठनों को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का किसान संगठनों ने स्वागत किया है। जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में किसान संगठनों के सदस्य एकत्रित हुए। कृषि कानूनों को रद्द करने पर सहमति पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की जीत करार दिया है। इस दौरान किसानों ने लड्डू बांटे। किसानों का कहना है कि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, कृषि कानूनों को संसद में रद्द होना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इस कानूनों को मैं वापस लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने नाच गाकर तथा लड्डू बांट करके अपनी खुशी जाहिर की। टिकरी बॉर्डर पर लड्डू बांटे गए। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद लोगों में खुशी है। कहा जीत की ओर से ये खुशी जाहिर की गई है। यमुनानगर में कपालमोचन मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा सरोवर में स्नान किया है, तो वहीं गुरुद्वारे में अरदास भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का स्वागत करते हुए कहा कि मेले में आए सभी श्रद्धालुओं ने अरदास की। हरियाणा के जिनके नरवाना में गांव में किसानों ने गीत का जश्न मनाया है। वहीं किसानों ने डीजे पर गाना बजाकर डांस किया। मोदी के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद से ये खुशी का माहौल है। कृषि कानून वापसी की घोषणा पर किसान खुश हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने नाच गा करके खुशी जाहिर की। तीनों कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान के बाद भी किसानों में जश्न का माहौल तो है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए बयान को लेकर के देश प्रदेश में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं अकाला मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन ने पूरे मंडी में ढोल बजा करके खुशी जाहिर की। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया, जिसको लेकर के सब्जी और फल विक्रेताओं में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। सब्जी और फल विक्रेताओं ने किसानों को लड्डू बांट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा के बाद किसान खुश नजर आए हैं। इसी कड़ी में अपना भारत मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप भरगड़ ने भी नारनौल में लड्डू बांट करके खुशी जाहिर की। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का ट्वीट। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर किसानों को बधाई दी है। बजरंग पुनिया ने लिखा है कि पीएम मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जाता है।
कृषि कानूनों के वापस होने पर बोले सांसद अरविंद शर्मा, पीएम और उनकी पार्टी भाजपा की सोच किसानों को खुशहाल करने की थी। किसान भी आमदनी बढ़ाने के लिए ही सरकार से कवायद कर रहे थे। कांग्रेस कार्यालय पर नूह विधायक और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर किसानों की जीत बताई। यमुनानगर में कपाल मोचन मेले का समापन सीएम मनोहर लाल ने मेले में शिरकत की है। साथ में सीएम ने सरोवर में स्नान भी किया। उसके बाद पूजा अर्चना की, मंदिर में माथा टेका और गुरुद्वारे में जाकर के अरदास भी की। त्योहारों में कृषि मंत्री जेपी दलाल जनता दरबार लगाया गया। जेपी दलाल ने रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। फरीदाबाद के एमटी प्लॉट होल्डर डायरेक्टरी 2021 का शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नैनपाल रावत, तमाम लोग मौजूद रहे। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। 10 से 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर कार्रवाई के आदेश दिए। सड़क पर पुराने वाहन दिखने पर जब्त किए जाएंगे। रेवाड़ी में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा हुआ। हादसा मिट्टी में ढहने की वजह से हुआ। मलबे में 4 मजदूर दब गए थे। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, एक को सुरक्षित निकाला गया। अवल में गोशी इंडिया ऑटो पार्ट के कर्मचारियों का शटडाउन। बिना कारण कर्मचारियों को निकालने से कर्मचारी नाराज। कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात हुआ। यमुनानगर में कपाल मोचन मेले का समापन हुआ। पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नूह में मंडल आयुक्त ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों की बैठक ली। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोट बनाने के निर्देश दिए गए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तोशाम पहाड़ी पर मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर स्थित बाबा मुंगीपा मंदिर के दर्शन किए। विवाद में कोरोना रोधी वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने में धर्मगुरुओं का विशेष योगदान रहा। मंडलायुक्त जून ने कहा, कोरोना से बचने के लिए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। हसेड़ा गांव में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए निर्धारित कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। पुन्हाना जिला उपायुक्त शक्ति सिंह की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों से अपील की गई है। पुन्हाना उपमंडल के 3 गांव में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% पूरी हो चुकी है। अंबाला के विशालदीप ने अंबाला का नाम रोशन किया है। विशालदीप ने बेस्ट कोच का खिताब जीता। बेस्ट कोच का खिताब जीतने वाले विशालदीप गृह मंत्री अनिल विज से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। रंगल चौधरी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खुफिया विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने अवैध रूप से चल रही एक टायर रेल फैक्ट्री पर छापेमारी की और उसको सीज किया। झांसी के लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने को लेकर के कोर्ट ने नोटिस जारी किया। किसानों से चल रहे धरने को लेकर के लघु सचिवालय ने 500 मीटर दूर करने को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की। झांसी किसान धरने में शामिल होने के लिए किसान दर्जनों गाड़ियों से रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। वहीं किसानों को मारपीट कर घायल करने के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लाइन में महिलाओं को भी लगना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार खाद को लेकर के झूठे वादे करती है।
पैदावारी करने के लिए अक्सर अरुआ गांव में पेल्टेन पुल लगवाया जाता है, जिससे किसान पुल की मदद से यमुना के दूसरे पार जाकर अपने खेतों में खेती करते हैं। लेकिन इस बार पेल्टेन पुल अभी तक नहीं लगा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। धर्मनगरी के पावन सरोवर में कई देश के श्रद्धालु स्नान करने के लिए जुटे। श्रद्धालुओं में स्नान के साथ पूजा अर्चना की और दान भी किया। सोनागेट आबरू मार्ग पर रुडियो से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है। ट्रक खड़ी थी, वहीं व्हीलर में चाय के चोखे पर पलट गया। वहीं हादसे से ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दादरी जिले के गांव सारंगपुर निवासी धर्मेंद्र ने गले में फंदा डालकर के आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने सास ससुर, पत्नी और साले को लेकर के नोट में जिक्र किया। कांग्रेस कमेटी ने नूंह विधायक और सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रोहाधाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर भव्य भजन कीर्तन और 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।